Hello friends, welcome to Successes Education Group. Today we will start class 10th Civics chapter 1 Power Sharing. This is part 2. You can see the part 1 from the description link. So let's start this chapter. Accommodation in Belgium. Belgium recognizes the extent of regional difference and cultural diversities. बेल्जियम ने अपने रीजनल और कल्चर डाइवर्सिटीज को बढ़ा दिया. Between the 1970 and 1993, they accommodated their constitution for times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together with in the some countries. 1970 और 1993 तक के बीच में जो हुआ अकोमोडेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 बार देखा गया. कहाँ पर? बेल्जियम में. Here are some of the element of बेल्जियम मॉडल. सो लेट्स सी. यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि जो बेल्जियम है उसके मॉडल्स हैं उसके बारे में है, तो अपन देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द number of Dutch speaking and French speaking ministers shall be equal in the central government. जो डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बराबर होंगे, एक समान होंगे. मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री. जो बहुत सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी. ब्रसेल्स हैज स्प्रेडेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रसेल्स में क्या है, जो सेपरेट कम्युनिटीज सेपरेट गवर्नमेंट है वो क्या है, इक्वल रिप्रेजेंट करेंगी. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. अपन जो बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड गवर्नमेंट की, उसके अलावा भी एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी है. इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इरिटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी रीजन. जो लीडर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया अपनी यूनिटी को. यूनिटी किसकी? उनकी कंट्री की. और उन्होंने सोचा और पॉसिबल ये हो सकता है क्या, और उन्होंने फील किया ये कि उनकी जो कम्युनिटी रीजन है उसकी वजह से जो दिक्कत होती है वो ना हो. जैसे तो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकर्स हैं वो हमेशा क्या है, अलग होते थे, मतलब कि एक दूसरे से असमानता थी, पर लेकिन उनने इसको रियलाइज किया और फील किया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. ये हमारी इस वीडियोस का 4th टॉपिक है. व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. क्यों पावर शेयर अच्छा लगता. बताओ. मतलब कि जो पावर शेयरिंग है वो अच्छा क्यों लगता है, तो अपन देखते हैं. Thus two different set region can be given in favor of power sharing. क्या जो डिफरेंट सेट है, जो रीजन है उसके, जैसे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के, वो क्या फेवर में है पावर शेयरिंग के. पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. क्या ये पॉसिबल है पावर शेयरिंग का, कि वो पॉसिबल हो सकता है. और या फिर उसकी जो सोच होती है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि अलग अलग. जैसे कुछ लोग क्या है देश का सोचते हैं हमारा जैसे कि पॉवर्टी कम हो जाए, कुछ लोग सोचते हैं हमारा देश है वो रेस हो जाए. तो ये गोल्स क्या है लोगों के देश के प्रति, कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अलग अलग है ना. वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. क्यों पावर शेयरिंग अच्छी है अपने डेमोक्रेसी के लिए, अपने संविधान के लिए. Power sharing is a very spirit of democracy. A democracy rule involve sharing power with those affecting to live with it effect. Power sharing एक spirit है, एक हमारी ताकत है किसकी, डेमोक्रेसी की, और वो इन्वॉल्व करती है क्या, अफेक्ट ऑफ लिव विद द इफेक्ट. लोग जो रहते हैं उनके इफेक्ट को वो क्या करती है, स्प्रेड करती है और उनको मिलाती है. Let us call the first set of reason
reason political, and the second moral, the act of the power sharing is vulnerable. क्या ये हमारा जो पावर शेयरिंग है वो वल्नरेबल है? सो थैंक यू फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट मी। जो भी चीज़ आपको समझ ना आए मेरे को कमेंट करिएगा, या तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं उसको कमेंट में ही आंसर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।